बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं तहमीना वकील और आज हम बीएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 25th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ अबाउट थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज़ द सेकंड टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी विच इज़ इन योर कोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम देखेंगे कि ये पेपर क्रोमेटोग्राफी से किस तरह से डिफरेंट है, इसमें स्टेशनरी फ़ेज़ क्या होती है और मोबाइल फ़ेज़ क्या होती है, एंड व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ दिस टेक्निक एंड हाउ इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट एनालाइट्स. So thin layer chromatography, it is a chromatographic technique which is used to separate the component of the mixture using a thin stationary phase supported by an inert backing. इसमें क्या है कि आपने कोई भी इनर्ट बैकिंग ले लेनी है जो कि इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ एलुमिनियम शीट हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लास हो सकती है। कोई भी एक आपने सपोर्ट ले लेनी है इस तरह से और फिर उसके ऊपर जो है वो कोट करवा लेना है स्टेशनरी फेस को। तो ये आपके पास स्टेशनरी फेस एक थिन फिल्म की फॉर्म में आ जाएगी। इट मे बी परफॉर्म्ड ऑन द एनालिटिकल स्केल एज द मीन्स ऑफ मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। हम इससे रिएक्शन प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे किस तरह से। और इसको प्रिपरेटिव स्केल पे भी मेजर किया जा सकता है कि जब रिएक्शन हो रहा है तो हम उसको देख सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट बनी है या नहीं बनी। So it is an analytical technique, analytical tool which is widely used. किस वजह से ये ज़्यादा यूज़फुल है, इसमें डिफरेंट इसके एडवांटेजेस आ जाते हैं या डिफरेंट इसके बेनिफिट्स आ जाते हैं। एक तो ये सिंपल टेक्निक है, दूसरी रिलेटिवली लो कॉस्ट की है। ठीक है, तो एक सिंपल टेक्निक है, लो कॉस्ट की है, सेंसिटिविटी इसकी हाई है और स्पीड ऑफ सेपरेशन भी हाई है। तो ये इसके 3-4 फ़ायदे हैं कि सिंपल है, लो कॉस्ट की है, हाई सेंसिटिव है एंड द स्पीड ऑफ सेपरेशन इज़ ऑल्सो हाई। सो TLC फंक्शन ऑन द सेम प्रिंसिपल एज क्रोमेटोग्राफी, जिसमें कि आपके पास जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इनकी डिफरेंट अफिनिटीज़ होती हैं विद द मोबाइल फेज़ एंड द स्टेशनरी फेज़, जो इनकी स्पीड ऑफ माइग्रेशन को इफ़ेक्ट करती है। जाहिर सी बात है, अगर वो स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा अफिनिटी रखता है तो वो नीचे ही रह जाएगा। अगर इस तरह से आपके पास ये क्रोमेटोग्राम डेवलप हो रहा है, अगर उसकी अफिनिटी स्टेशनरी फेज़ के साथ है तो उसका स्पॉट नीचे आएगा, और अगर उसकी अफिनिटी मोबाइल फेज़ के साथ है तो वो मूव कर जाएगा और उसका स्पॉट ऊपर आएगा। तो इस बेसिस पे हम जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके कंपोनेंट्स जो हैं उनकी पोलैरिटी क्या है, एज़ वी नो द पोलैरिटी ऑफ स्टेशनरी एज वेल एज़ द मोबाइल फेज़। अब इसमें भी जैसे आपने पैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी में देखा था, इसमें भी आपके पास रिटेंशन फैक्टर होता है। जब सेपरेशन हो जाती है तो इंडिविजुअल कंपाउंड्स जो हैं वो स्पॉट की फॉर्म में वर्टिकली नज़र आते हैं और हर एक स्पॉट की फिर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं और उसको टोटल डिस्टेंस ऑफ द सॉल्वेंट से डिवाइड करके रिटेंशन फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है। सो इट इज़ द position, it is expressed to define the position relative to position of the other substances. जैसे एक आपके पास सब्सटेंस है x, तो उसकी RF हम कैलकुलेट करेंगे Rx की फॉर्म में। Rx इज़ द डिस्टेंस ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द ओरिजिनल डिस्टेंस ऑफ कंपाउंड x फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस तरह से आपको डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं उनकी पोजीशन के बारे में आइडिया हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका ऑपरेटर्स सेटअप क्या है, कि किस तरह से ये प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है वो हमने प्लेट्स प्रिपेयर करनी है। जैसे पहले बताया कि इस केस में हमने क्या करना होता है कि TLC प्लेट्स, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट्स प्रिपेयर करनी होती हैं। या तो वो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं या परचेज़ कर लेते हैं, दोनों तरीके हैं। अगर परचेज़ करेंगे तो एलुमिना के ऊपर सिलिका या एलुमिना, डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म की सेपरेशन करनी है। तो एलुमिना या सिलिका जो है वो उसके ऊपर पेंट हुआ हुआ या पेस्ट हुआ हुआ एलुमिना शीट के ऊपर अवेलेबल होता है, उसे परचेज़ करते हैं और छोटे छोटे प्लेट्स की फॉर्म में कट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने प्रिपेयर करनी है लैब में तो फिर हम क्या करते हैं, एक स्लरी सी बनाते हैं, पेस्ट सा बनाते हैं और ग्लास की जो स्लाइड्स होती हैं उसको उसके अंदर डिप करते हैं।
अब इसमें कुछ प्लेट्स के अंदर जो है वो हम ऐसे कंपाउंड्स भी इनकॉर्पोरेट करते हैं जो फ्लोरेसेंस होते हैं अंडर शॉर्ट वेवलेंथ, ताकि बाद में जो है वो उसको ग्लास, एलुमिनियम या प्लास्टिक के ऊपर कंपोज करवाया जा सके। अब जो ग्लास प्लेट जिसके ऊपर हमने उसकी कोटिंग करनी है, दे आर केमिकली इनर्ट, और वो किसी भी किस्म के रिएक्टिव स्ट्रीम्स वग़ैरह और हीट की तरफ से विदस्टैंड करता है। बट इसका मकसद क्या, इसका मसला क्या होता है ग्लास प्लेट्स को यूज़ करने का अमंग अदर इनर्ट कंपाउंड्स या इनर्ट प्लेट्स, वो ये होता है कि ये ब्रिटल होती है, मतलब कि आप इसको काटना मुश्किल है, ये जब काटने लगते हैं तो ये टूट जाती है ब्रिटल होने की वजह से। तो इसलिए जो है वो फिर हम एलुमिना शीट को यूज़ कर लेते हैं। तो उस केस में हम एलुमिनियम और प्लास्टिक प्लेट्स यूज़ करते हैं which can be cut with scissors, but aluminium may not withstand strongly acidic or oxidizing strains and plastic does not withstand the high heat required to develop many strains। अब इनके ये दो ड्रॉबैक्स हैं कि ग्लास की प्लेट्स तो हाई टेम्परेचर भी विथस्टैंड करेगी और वो एसिड बेस से रिएक्शन भी विथस्टैंड करेगी, लेकिन एलुमिनियम का क्या मसला है कि वो एसिड बेस से रिएक्शन नहीं विथस्टैंड कर सकती, और प्लास्टिक का मसला क्या है कि वो हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड नहीं कर सकती। इसी तरह से जो एलुमिनियम और प्लास्टिक प्लेट्स हैं, दे आर ऑल्सो फ्लेक्सिबल विच मे रिजल्ट इन फ्लैकिंग ऑफ द स्टेशनरी फेस, यानी कि ये नरम होती हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर कहीं कम और कहीं ज़्यादा जो है वो स्टेशनरी फेस कोट हो जाती है। नेवर अंडर एनी circumstances touch the face of TLC plate with your finger, as contamination from skin, oils or residue on gloves can disturb the results। Instead always handle them by the edges or with the forceps। मतलब अगर आपके पास जो है वो इस तरह से एक प्लेट है और इसके ऊपर कोटिंग हुई हुई है, तो आपने इसको यहाँ से टच करना है, ठीक है, या साइड से टच करना है। कभी भी इसके ऊपर इस जगह पे फिंगर को टच नहीं करना। अगर इसके ऊपर आप फिंगर को टच करेंगे तो क्या होगा कि जो स्किन के अंदर ऑयल और रेजिड्यूज़ हैं वो आपके रिजल्ट्स को डिस्टर्ब कर देंगे। अब जो सैंपल आपने चूज़ करना है फॉर द स्टेशनरी फेस, अब पहले तो आपने क्या किया, प्लेट्स को चूज़ कर लिया, ठीक है, कि वो ग्लास की है, प्लास्टिक की है या एलुमिनियम की है, वो आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है वो स्टेशनरी फेस चूज़ करनी है, या आगे आपके पास एक टेबल है जो बताएगा कि कौन सी किसके लिए यूज़ होती है। नॉर्मली सिलिका जेल जो है वो एसिडिक कंपाउंड्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है, और सिलिका जेल जो है वो पुअर सेपरेशन करती है बेसिक सैम्पल्स के लिए। तो अगर हमारे पास एसिक कंपोनेंट्स हैं तब तो सिलिका जेल सही है, लेकिन अगर बेसिक सैम्पल्स हैं देन इट इज़ नॉट अ बेस्ट ऑप्शन फॉर as a stationary phase because it can cause a deterioration of acid labile molecule। इसी तरह से जो alumina plates हैं they are also good in acidic solution। So it is important to note there are difference between silica and alumina। alumina basic है और वो सैम्पल साइज़ को सेपरेट नहीं करता, ठीक है, ये बेसिक है, और ये सैम्पल साइज़ एज लार्ज एज सिलिका जेल वुड एट द गिवन लेयर थिकनेस उसको सेपरेट नहीं करता। इसी तरह से एलुमिना जो है इट इज़ केमिकली रिएक्टिव, जबकि सिलिका जेल जो है वो इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती। इसलिए अगर आप एलुमिना यूज़ कर रही हैं तो इसके लिए केयर की ज़रूरत होती है। दिस केयर वुड अवॉइड डिकम्पोजिशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ द सैम्पल। तो ये नहीं है कि ये दोनों सेम है, ऑल्दो दे आर suitable for acidic component separation but they are different compounds। अब ये देखें यहाँ पे आपके पास जो है वो स्टेशनरी फेज़ एंड मोड ऑफ सेपरेशन एक्सप्लेन की गई है। अगर आपके पास स्टेशनरी फेज़ है सिलिका जेल तो ये एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में आता है, जो स्टेरॉयड, अमीनो एसिड, अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन्स, लिपिड्स, इन सब को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपके पास सिलिका जेल रिवर्स फेज़ में है तो रिवर्स फेज़ में क्या होता है, पोलैरिटी का डिफरेंस आ जाता है, तब इसको यूज़ करते हैं फैटी एसिड, वाइटामिन्स वगैरह की एप्लीकेशन के लिए। फिर हम सेलुलोज़ को भी यूज़ करते हैं। सेलुलोज़ को जब हम यूज़ करेंगे तो सेलुलोज़
एज अ सपोर्ट एक्ट करता है, और उसके ऊपर जो वाटर एब्जॉर्ब है इट इज़ एक्टिंग एज अ स्टेशनरी फेज, दैट्स वाई इट इज़ इन द कैटेगरी ऑफ पार्टीशन, जिसके थ्रू हम कार्बोहाइड्रेट, शुगर, अल्कोहल्स, अमाइनो एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फैटी एसिड्स वगैरह को सेपरेट कर सकते हैं। फिर आती है एलुमिना, जो एलुमिनियम ऑक्साइड है, इट इज़ ऑल्सो एड्जॉर्प्शन, जिसके थ्रू अमीन्स, अल्कोहल्स वगैरह इनको सेपरेट करते हैं। फिर आ जाती है आपके पास PEI सेलुलोज, विच इज़ आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज में क्या होता है कि डिफरेंट जो आयनिक कंपोनेंट्स हैं उसमें सोडियम और पोटेशियम आयन होगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा विद कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसी तरह से मैग्नीशियम सिलिकेट ये भी एड्जॉर्प्शन है, और ये स्टेरॉयड, लिपिड, अल्कलॉइड्स वगैरह की सेपरेशन के लिए यूज़ होता है। तो इन तमाम में से कोई भी स्टेशनरी फेज जो आपने कोट करनी है ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास और एलुमिना और प्लेट, वो डिपेंड करती है कि आपने किस किस्म की कंपाउंड्स जो हैं वो उनको सेपरेट करना है। अब आपने क्या किया, क्रोमेटोप्लेट्स डेवलप कर ली, प्रिपेयर कर ली। क्रोमेटोप्लेट्स क्या हैं कि आपके पास ग्लास की, प्लास्टिक की या एलुमिना की प्लेट्स हैं, और उसके ऊपर स्लरी बना के इन स्टेशनरी फेस का उसको डिप किया और उसे ड्राई कर दिया। अब आपने इसका सॉल्वेंट चूज़ करना है कि कौन सा सॉल्वेंट हो जो कि बेस्ट होता है फॉर द सेपरेशन। So proper solvent selection, it is perhaps the most important aspects of TLC, and determining the best solvent may require a degree of trial and error. आप एक solvent चूज़ करते हो, फिर उसे रिजेक्ट करते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से। इसी तरह से जैसे प्लेस सिलेक्शन हमारे उसमें इम्पॉर्टेंट थी, इसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनालाइट भी इम्पॉर्टेंट है, और ऐसा आपने सॉल्वेंट चूज़ करना है जो उसके साथ केमिकली रिएक्ट ना कर जाए। नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग सॉल्वेंट वो 1:1 में हेक्सेन और इथाइल एसीटेट यूज़ करते हैं, ताकि इससे जो है वो आपके पास गुड सेपरेशन प्रोड्यूस्ड हो और जो RF वैल्यू हो वो भी अच्छी आए। जब आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, यू डू नॉट वांट योर वैल्यू टू बी 0 और 1 बिकॉज योर कंपोनेंट दैट यू आर सेपरेटिंग हैव डिफरेंट पोलैरिटीज़। मतलब अब ये नहीं होना चाहिए। 0 और 1 का मतलब क्या है कि एक कंपोनेंट तो वही रह गया 0 वैल्यू के साथ जो स्टेशनरी फेस के साथ मैक्सिमम है, और एक मोबाइल फेस के साथ चला गया, उसकी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी RF वैल्यू आएगी 0 और इसकी RF वैल्यू आएगी 1। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए कि वो जो कंपोनेंट है वो दरमियान में कहीं कोई वैल्यू दे, 0 to 1 के दरमियान, तब उसे हम कहते हैं कि इट इज़ गुड सेपरेटेड। सो इफ़ द वैल्यू इज़ 0 तो आप सॉल्वेंट की पोलैरिटी को बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि सैंपल मूव नहीं कर रहा, वो स्टेशनरी फेस के साथ चिपक गया है, तो उसकी पोलैरिटी इंक्रीज़ करें। और अगर वैल्यू 1 आई है तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी डिक्रीज़ करें। तो इसमें दोनों हैं कि आपने सॉल्वेंट सिस्टम बनाया, अगर ज़्यादा पोलर बन गया है तो वो क्या होगा कि मोबाइल फेस के साथ मूव कर जाएगा, 1 वैल्यू देगा, तो उस केस में आप उसकी पोलैरिटी कम करें, कोई ऐसा सॉल्वेंट डालें जो लेस पोलर हो। और अगर वैल्यू 0 आ गई है तो इसका मतलब है वो लेस पोलर है, उसकी पोलैरिटी मज़ीद बढ़ाएं ताकि वो आगे की तरफ मूव करें। अगर आपको पता है आपने सॉल्वेंट सिस्टम बनाना है और मिक्सचर ऐसा है कि एक सॉल्वेंट दूसरे में इनसॉल्युबल है बट अनदर कंपोनेंट इज़ फ्रीली सॉल्वेबल, तो इसकी वजह से भी गुड सेपरेशन प्रोड्यूस्ड होती हैं। सो हाउ फास्ट द कंपाउंड्स ट्रैवल अप द प्लेट डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग। मतलब कि कितनी अच्छी सेपरेशन होनी होती है ये डिपेंड करती है 2 चीज़ों पे। एक आपके पास क्या आ जाता है, इफ़ द कंपाउंड इज़ सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट इट विल ट्रैवल फर्दर अप द TLC प्लेट। जैसे मतलब अगर स्टेशनरी फेस के साथ वो अच्छा सॉल्युबल है तो वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। और दूसरा, हाउ वेल द कंपाउंड लाइक्स द स्टेशनरी फेस। अगर वो स्टेशनरी फेस के साथ है तो वो स्टिक कर जाएगा और वो ज़्यादा आगे मूव नहीं करेगा और उसकी RF वैल्यू कम आएगी। तो इस केस में आपके पास RF वैल्यू बड़ी आती है, लार्ज वैल्यू आती है, और इस केस में जो है वो RF वैल्यू स्मॉल आती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस्म का आपने क्रोमेटोग्राम डेवलप करना है, तो उस हिसाब से आप उसकी पोलैरिटी एडजस्ट करते हैं। एसिड्स, बेसिस और स्ट्रॉन्गली पोलर कंपाउंड्स जो हैं वो न्यूट्रल सॉल्वेंट्स में ज़्यादा अच्छे स्पॉट्स देते हैं, जो बहुत ज़्यादा पोलर नहीं हो, न्यूट्रल हों।
Streaks make it difficult to calculate an RF and may kill other spots. Adding a few percentage of acidic or formic acid to the solvent can correct sticking with the acid. Similarly, bases हैं इसमें few percentage of triethylamine can improve the result. तो आपने पोलर कंपाउंड्स के लिए और नॉन पोलर के लिए एडजस्ट करना है. पोलर के लिए आप कुछ परसेंटेज मेथनॉल की डाल दें, बेसिस के लिए ट्राइथाइलअमीन डाल दें, तो इससे जो है वो सेपरेशन अच्छी हो जाती है. इसी तरह से अगर एसिडिक हैं तो एसिडिक के लिए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिडिक और फॉर्मिक एसिड डाल दें. तो ये आपके पास फ्यू क्या है, एक सॉल्वेंट सिस्टम बनाने की तरफ है. इसी तरह से द वोलेटिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट शुड ऑल्सो बी कंसिडर व्हेन केमिकल स्ट्रेन्स आर टू बी यूज्ड. एनी सॉल्वेंट लेफ्ट ऑन द प्लेट may react with the strain and concealed spot. Many solvent can be removed by allowing them to sit on the bench for a few minutes, but very non-volatile solvent may require time in the vacuum chamber. तो उसमें टाइम भी लग जाता है. वोलेटाइल सॉल्वेंट्स जो हैं वो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं और वो रिएक्ट भी कर सकते हैं जाके. तो ये सब चीज़ें आपने माइंड में रखनी हैं. जो इन तमाम बातों को देखते हुए जो ज़्यादा यूज़फुल सॉल्वेंट्स आपके पास सॉल्वेंट मिक्सचर्स आते हैं वो आते हैं इथाइल एसीटेट, ब्यूटानॉल, एसिटिक एसिड और वाटर इन 80-10-5-5 रेशो में. इसी तरह से अगर आपने स्ट्रॉन्गली बेसिक कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है दैन द मिक्सचर ऑफ 10% अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन मेथनॉल एंड देन मेक 1-10% मिक्सचर ऑफ दिस इन डाइक्लोरोमीथेन. इसी तरह से आपके पास आ जाता है अगर पोलर कंपाउंड्स उनको सेपरेट करना है तो 10% मेथनॉल और लेस इन DECM ये यूज़फुल मिक्सचर्स हैं. ठीक है, तो आपने क्या किया, स्टेशनरी फेस सेलेक्ट कर ली, क्रोमेटोप्लेट्स बना ली और सॉल्वेंट सिस्टम प्रिपेयर कर लिया. अब आपने क्या करना है कि जो कंपोनेंट्स इनको सेपरेट करना है उसके स्पॉट्स को अप्लाइड करना है ऑन अ प्लेट विच कैन बी अप्लाइड विद वेरी थिन ग्लास पिपेट्स. इसके लिए कैपलरी भी यूज़ की जाती है कि ग्लास की छोटी सी कैपलरी ट्यूब का जेट बना के टू अप्लाई अ नीट स्पॉट बट नॉट सो थिन एज टू प्रिवेंट द अपटेक ऑफ एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ द एनालाइट. तो इसके लिए TLC पिपेट्स मिलती हैं जिसके थ्रू आप इसको अप्लाई करते हैं. या दूसरा पिपेट के अलावा अगर ना हो तो जैसे कैपलरी ट्यूब है उसको आप हीट करें और उसकी फिर टिप्स ही बना लें बंसल बर्नर के साथ और वो जो है वो एंड आपके पास इस तरह से आ जाएगा. आपके पास ये कैपलरी ट्यूब है, इसे यहाँ से हीट करें, इसे जब आप हीट करके खींचेंगे दोनों तरफ तो आपके पास इस तरह से ये जेट प्रोड्यूस्ड करेगा. ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो जेट आ जाएगा जिसके थ्रू आप स्पॉट को अप्लाई कर सकते हो. उसके बाद रहती है स्पॉटिंग एंड डेवलपिंग. इसमें TLC प्लेट्स को डेवलप होने के लिए डेवलपिंग चैम्बर या वेसल चाहिए जो कि सिंपल आपका कोई भी वाइड माउथ जार हो सकता है. कोई स्पेशल पीस ऑफ ग्लासवेयर की ज़रूरत नहीं होती. आप कोई भी जार, कोई भी बीकर बड़े साइज़ का लेके उसमें सॉल्वेंट सिस्टम डाल के उसको रन करवा सकते हो. लेकिन जो भी चैम्बर आप यूज़ करो वो इतना हो कि आप उसको जब कवर करोगे ऊपर लिड से तो वो पूरे का पूरा सैचुरेट हो जाए विद द सॉल्वेंट वेपर्स. It also contain a piece of filter paper or other absorbing material to saturate the atmosphere with the solvent vapors और फिर उसके बाद आप उसकी evaporation को minimize कर सकते हैं with covering. तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने कट करना है plate to correct size and using a pencil. पेन यूज़ नहीं करें, पेंसिल. Gently draw a straight line across the plate approximately 1 centimeter from the bottom. Do not use excessive forces when writing on TLC plate as this will remove the stationary face. कि अगर आपके पास स्टेशनरी फेस है और आपने बेस लाइन ड्रॉ करनी है तो हल्की सी लाइन ड्रॉ करनी है, बहुत तेज़ ड्रॉ नहीं करनी. उससे क्या होता है कि जो आपके पास स्टेशनरी में फेस आपने उसके ऊपर लेयर की फॉर्म में लगाई है वो स्क्रैच कर जाएगी, उतर जाएगी. उसके बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ अ पेंसिल रादर देन पेन बिकॉज इंक कॉमनली ट्रैवल अप द प्लेट विद द सॉल्वेंट. ठीक है, उसके बाद आपने TLC पिपेट लेनी है, उस पर स्पॉट अप्लाई करना है. स्पॉट बहुत ज़्यादा ना हो. फिर जो है वो उसको रन करवाना है एंड देन यूज़ द शॉर्ट वेव UV. आप जो है वो उस पर्पस उसको देख सकते हो. अब देखिए आपके पास क्या है, TLC डेवलप होगी. ठीक है, ये बेस लाइन है, ये सॉल्वेंट फ्रंट है, इसके ऊपर पेंसिल लगाएं, इसके ऊपर पेंसिल लगाएं. अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसको UV शॉर्ट वेव UV के अंदर रखें तो आपको एक पर्पल कलर का स्पॉट नज़र आएगा. उसको हल्का सा पेंसिल से ड्रॉ कर लें.
तो अब इस केस में क्या है कि जो आपका स्पॉट है वो आसानी से विजिबल हो जाएगा। सो ये आपके पास जो है वो पूरे का पूरा एक प्रोसीजर था जिसके थ्रू आप थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम पॉइंट्स हैं। रिमूव करें प्लेट को, फिर पेंसिल लाइन ड्रॉ करें, जो मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स बताए हैं। ये देखिए एग्जांपल यहाँ पे शो हो रही है। ये आपने टीएलसी प्लेट बनाई, फिर उसके बाद इसको रन करवाया। ठीक है, इसको इस तरह से रन करवाना है कि ये जो स्पॉट्स हैं ये सॉल्वेंट के अंदर डिप ना हो। फिर आप टाइम देखें, इतना टाइम कि आपका ये 2/3 के करीब रन हो जाए। ठीक है, अब ये रेडी हो गया। इसके ऊपर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लें। ये आपके पास लाइन आ गई। तमाम के तमाम जितने स्पॉट्स हैं उनके सेंटर से लाइन ड्रॉ करें, सॉल्वेंट फ्रंट की लाइन ड्रॉ करें एंड देन यू कैलकुलेट द RF। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो एक TLC प्लेट्स डेवलप हुई हुई है और इसके डिस्टेंसेस भी यहाँ पे शो किए हुए हैं। ठीक है, ये सॉल्वेंट फ्रंट है, ये है, ये सॉल्वेंट फ्रंट है। ये आपके पास जो है वो डिफरेंट डिस्टेंसेस हैं, ये है, ये है, ये है, ये डिफरेंट डिस्टेंसेस हैं जो कि स्पॉट्स के हैं। तो अगर इन स्पॉट्स के डिस्टेंसेस को आप इस टोटल से डिवाइड करते हैं देन यू गेट द RF वैल्यू। अब RF वैल्यू यस वो तो हो जाएगा। जैसे अगर विजुअलाइजेशन की बात है तो इस केस में हम फ्लोरेसेंट प्लेट्स भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स भी यूज़ करते हैं। अगर आपके पास स्पॉट विजिबल नहीं है, मतलब ऐसे कंपोनेंट्स थे जो विजिबल नहीं थे, तो उसके लिए क्या करेंगे कि फ्लोरेसेंट प्लेट्स यूज़ करेंगे। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ़ कंपाउंड कैन बी सीन बाय एलिमिनेटिंग द प्लेट विद शॉर्ट वेव UV। ऑर्गेनिक कंपाउंड तकरीबन जो हैं वो शॉर्ट वेव UV से नज़र आ जाते हैं, UV लैंप के नीचे रखने से। इसी तरह से क्विंचिंग cause dark spots on the surface of the plate. These dark spots can be circled with pencil। ये डिफरेंट मेथड्स हैं। इसके अलावा जो UV एक्टिव नहीं है तो उसके लिए फिर हमें केमिकल स्ट्रेन करना पड़ता है। जो UV लेंथ के नीचे स्पॉट नहीं देगा तो उन्हें हम क्या करेंगे, केमिकली किसी भी मॉलिक्यूल से, फंक्शनल ग्रुप से रिएक्ट करवाएंगे ताकि वो विजुलाइज हो सके। इसके लिए जो सबसे बेस्ट केमिकल स्ट्रेन है वो है आयोडीन। Iodine is among the most common stain. Plates are placed in jar containing iodine crystal और then covered with silica gel। आयोडीन उसको स्प्रेड कर दें तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं वो जो आयोडीन एक्टिव हैं वो उसमें कलर दे देंगे। इसी तरह से भी मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल बी टेम्परेली स्ट्रेन ब्राउन। सम पॉपुलर जनरल यूज स्ट्रेन्स इसके अलावा परमैग्नेट है, सीरिक अमोनियम मोलिब्डेनेट है एंड पैरा एनिसल्डिहाइड्स हैं। तो इन तमाम को जार में रखा जाता है या डिप किया जाता है या स्प्रे किया जाता है तो उससे वो जो स्पॉट्स हैं वो विजुलाइज हो जाते हैं। अब अगर हमने परमैग्नेट के साथ उसको डेवलप करना है तो स्प्रे और डिप द प्लेट विद और हीट इट विद हीट गन। होल्ड द प्लेट फेस अप 10 to 20 सेंटीमीटर विद द हीट गन एंड देन इसकी वजह से क्या होगा, वाटर एवेपोरेट हो जाएगा और तब जो है वो हम देखेंगे कि वाइट, येलो, ब्राउन स्पॉट्स जो हैं वो अपीयर हो गए हैं। तो ये डिफरेंट मेथड हैं विजुअलाइजेशन के। इसी तरह CAM या पैरा एनिसल्डिहाइड और स्ट्रेन प्लेट्स ये डेवलप करती हैं तो इससे जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं और वो तमाम के तमाम जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, ये तो था आपके पास प्रोसीजर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं एडवांटेजेस पे। जैसे स्टार्ट में मैंने बताया था कि सिंपल टेक्निक है, हाईली सेंसिटिव है, फास्ट है, लो कॉस्ट है। तो ये इसकी क्या हैं, एडवांटेजेस हैं। TLC इज़ वेरी सिंपल टू यूज़ एंड इनएक्सपेंसिव। अंडर ग्रेजुएट्स कैन बी टॉट दिस टेक्निक एंड अप्लाई दिस सिमिलर प्रिंसिपल टू अदर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। जैसे आप लोगों को भी TLC पढ़ाई जा रही है और आपको बताया जा रहा है तो TLC इतनी सिंपल टेक्निक है कि इसे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी पढ़ाया जाता है। देयर आर आल्सो लिटिल मटेरियल नीडेड फॉर TLC। चैम्बर है, वॉच ग्लास है, कैपिलरी प्लेट्स हैं, सॉल्वेंट, पेंसिल, UV लाइट। Therefore, once the best solvent is found, it can be applied to another technique such as high performance liquid chromatography। ये एक दूसरी टाइप है उसकी। इसी तरह से more than one compound can be separated on TLC plate as long as the mobile phase is preferred for each compounds. The solvents for the TLC plate can be changed easily and it is possible to use several different solvents depending upon the
डिज़ायर रिजल्ट्स। तो आप जो है वो सॉल्वेंट सिस्टम चेंज कर सकते हो और उसको चेंज कर कर के जो है वो आप देख सकते हो कि आपका डिज़ायर रिज़ल्ट प्रोड्यूस्ड हुआ है या नहीं हुआ। इसके अलावा इसको हम यूज़ करते हैं टू इंश्योर द प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड। अगर हमने किसी भी चीज़ की प्योरिटी चेक करनी है तो बहुत आसान है कि अगर आपने इस तरह से क्रोमेटोग्राम डेवलप किया है, अगर कोई चीज़ प्योर है तो वो सिंगल स्पॉट देगी, और अगर उसमें इम्प्योरिटी मौजूद है तो आपके पास एक से ज़्यादा स्पॉट्स आएंगी, जिसका मतलब है कि इसमें किसी और कंपाउंड की इम्प्योरिटी मौजूद है। ये तो थे एडवांटेजेस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला क्या है कि TLC प्लेट डू नॉट हैव लॉन्ग स्टेशनरी फेसेस, जिसकी वजह से लेंथ ऑफ सेपरेशन लिमिटेड, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी लंबी प्लेट्स नहीं होती, आपके पास छोटी प्लेट होती है, जिसकी वजह से लेंथ ऑफ सेपरेशन लिमिटेड हो जाती है और डिटेक्शन लिमिट जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती। तो डिटेक्शन लिमिट लो है, जिसकी वजह से हमें दूसरी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक की तरफ जाना पड़ता है। दूसरा ये ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम मतलब आप इसे ओपन ईयर में भी करवा सकते हो रन, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, ये आपके रिज़ल्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो प्रॉब्लम आते हैं, कुछ प्रॉब्लम है जिनको अवॉइड किया जाता है। नॉर्मली दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड और रिवाइव इफ टॉट प्रॉपर टेक्निक्स, जैसे कि ओवर लार्ज स्पॉट्स हैं कि बहुत बड़ा स्पॉट आ गया है, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। अनइवन एडवांस ऑफ सॉल्वेंट फ्रंट, कि आपने जो स्टेशनरी फेस को कोट किया है वो प्रॉपर कोड नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि सॉल्वेंट फ्रंट जो है वो अनइवन जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो TLC के साथ होती हैं, और बाकी इसकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, ये इसके वो मेथड हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द TLC, दैट इज़ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये एक एडवांस टाइप की क्रोमेटोग्राफी है विच इज़ पार्टीशन, जिसमें कि आपके पास एड्जॉर्प्शन, जिसमें कि एड्जॉर्प्शन टाइप है, क्योंकि इसमें स्टेशनरी फेस क्या होती है, सॉलिड होती है। तो इसको यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट ऑलमोस्ट ऑल कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसकी विजुलाइजेशन नॉर्मली होती है विद UV लैम्प। तो ये आपके पास सेकंड कैटेगरी है क्रोमेटोग्राफी की। थर्ड कैटेगरी हम इसमें नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तब तक जो है वो आप इसको अच्छी तरह से रीड करें, इसका कोई प्रॉब्लम हो। ये आपके पास टेक्निक आती 5 मार्क्स की है, मतलब नोट की फॉर्म में आता है, इसमें से कोई ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आते, आपने जस्ट नोट लिखना होता है ऑन दिस टेक्निक, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन या पेपर पे या इस पे कॉलम पे, मतलब किसी एक टेक्निक पे आता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। सो कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।